अवैधपुरा से नगला यादराम के बीच में लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई सड़क के शिलान्यास के अवसर पर इस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय विधायक जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रतन सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्रीमान राजवीर सिंह जी, मंच पर विराजमान संचालक महोदय हमारे बात साहब और मेरी बेटी सामने बैठी मेरी समस्त सरदारी के चरणों में मेरा नमन वंदन मातृशक्ति भाइयों। पत्रकार बंधुओं, आज हम अवैधपुरा की बहुत पुरानी मांग उस सड़क के शिलान्यास के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए और इस सड़क के बनने के बाद 4-5 गांव का ये रास्ता है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाते हुए पाकंदा से मलिकपुर बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति सरकार में गई है। हो सकता है इसी हफ्ते स्वीकृति उसकी जारी हो जाए तो सीधा एक रास्ता बिल्कुल बीच में हो गया, इधर हाईवे, उधर 5.5 मीटर की चौड़ी रोड। जब सांसद थे उस समय पे अवैधपुरा से लेके और दूरा तक 5.5 मीटर चौड़ी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दूरा तक बनवाई। दूरा से नगरिया होकर गिठवार तक वो 5 किलोमीटर, वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से। तो नगरिया गिठवार के लोग कहते थे कि हम 80 बोरी लाएगी वर्गीलाम जैसा मंडी ट्रपाल, मतलब रास्ता लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसी सड़क बनी थी। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि 2022 में या जब आपने चौधरी बाबूलाल जी को वोट देने का काम किया, निर्दलीय विधायक से लेके आज तक जब उनको मौका मिला है तब उन्होंने जो आपका वोट आपने उनको दिया, उस वोट को उन्होंने बेकार नहीं जाने दिया, दूसरे जनप्रतिनिधियों की तरह खारिज करने का काम नहीं किया। उन्होंने विकास में अपना मजबूती के साथ जो आपकी आवाज गई, उस आवाज को अपनी आवाज देते हुए उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और ये मौका देखिए, गांव में प्रधान बनते, ब्लॉक प्रमुख बनते, एमएलए बनते, एमपी बनते हैं, तो अमिट छाप होती है जब वो काम कराते हैं। कोई काम ऐसा हो जाता है उनके हाथ से, पीढ़ियां याद करके लोग कहते हैं ये सड़क फलाने ने बनवाई थी। अब ये सड़क बनेगी तो लोग कहेंगे कि ये तब बाबूलाल जी एमएलए थे भाई, तब उन्होंने ये सड़क बनवाई थी। नैचानी में 1996 में माननीय विधायक जी जब एमएलए बने, नरेश अग्रवाल मंत्री हुआ करते थे, उनसे 5 गांव लेके आए बिजली के लिए, सबको 5 दिए। उनके एक गांव और चाहिए था, छठवा अनूप सिंह नहीं है पुराना वाले, तो उन्होंने नैचानी को जुड़वाया। तो 6वां गांव नैचानी, जब लाइट नहीं थी, मुश्किल से लाइट गांव में आया करती थी, तो 6 गांव पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विधायकों को शासनादेश के अनुसार 5-5 गांव मिले, लेकिन चौधरी बाबूलाल जी को वहां 6 गांव मिले। तो ये व्यक्ति के हुनर पर होता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब चौधरी बाबूलाल जी जाते हैं तो 425 की विधानसभा में 200 एमएलए, जब विधानसभा का सत्र चलता है तो सबसे मुखातिब होते हैं। लगभग 200 एमएलए ऐसे होते हैं जो उनके कहीं न कहीं चरण छू के आशीर्वाद लेने का काम करते हैं, क्योंकि वो जो एमएलए हैं वो उनके साथ एमएलए रहे, उनके कहीं न कहीं बेटे हैं, भतीजे हैं, कहीं न कहीं आशीर्वाद की चाह में वो आपसे आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। तो आपके रेट को, आपके मान सम्मान को देश दुनिया में, चाहे प्रदेश की विधानसभा में हो, चाहे देश की लोकसभा में हो, जहां मौका मिला है, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया चौधरी बाबूलाल जी ने, कहीं गिराने का काम नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा अपने भक्त से, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं ऐसे शख्स का बेटा हूं कि 45 साल 50 साल के राजनीतिक जीवन में पूरे लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी या जहां तक आप जाते हैं, जहां तक उनका नाम जाता है, कहीं भी आप पूछ लीजिए
इतने बड़े राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो। चौधरी बाबूलाल ऐसा नाम है जिस पर एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं आता। तो मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी ये सड़क अच्छी बनेगी। इंजीनियरों की देखरेख में हमारे इंजीनियर भी ठीक है, आरपी जी सड़क पर देख के काम करवाती है। अभी इन्होंने एक जाजव से मलिकपुर NH 11 से मलिकपुर, जाजव, सरसा, गरीजिंदपुरा, मसेला, किरावली, कागल रोड तक एक सड़क बनवाई। मैं कई दिन रास्ते में कहीं ब्याह शादी में गया तो मुझे वहां सड़क पर एक दो बार ये खड़ी मिली। तो खड़े होकर जब इंजीनियर काम कराते तो ठेकेदार की हिम्मत नहीं है कि किसी भी काम को गड़बड़ कर दे। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि काम अच्छा हो, उसमें आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि जब विकास कार्य स्वीकृत हो जाते हैं लेकिन अगर कोई अड़चन आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, हमें क्या मतलब, सरकार जाने। लेकिन गांव से और राम से कोई बड़ा नहीं है। जब गांव ये चाहेगा, अगर कहीं अवरोध है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो लोग जाके ये कहेंगे कि नहीं भाई ये ऐसे होगा, उस समस्या का समाधान उसी तरीके से हो सकता है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।